क्या आप भी उन करोड़ों भारतीय की तरह हैं जो सालों से नौकरी कर रहे हैं पर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपके पास कुछ खास नहीं है? यदि हाँ, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया के सफलतम निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने पैसों से संबंधित दो बड़े सरल नियम दिए हैं। पहला नियम है कि कभी पैसे मत गंवाइए और दूसरा नियम है कि कभी भी पहला नियम मत भूलिए। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु का ये कथन दर्शाता है कि पैसा कितनी जरूरी चीज है, और सच ही तो है। अगर एक इंसान का जीवन देखा जाए तो हॉस्पिटल में पैदा होने से जिंदगी के आखिर दिन तक हर कदम पर इंसान को पैसों की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और उतना ही जरूरी है उस पैसे को सही से मैनेज करना। फाइनेंशियल लाइफ गोल्स या जीवन के वित्तीय लक्ष्य से आपका क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब उन सपनों या जिम्मेदारियों से है जिन्हें पूरा करने के लिए हमें काफी पैसों की जरूरत होती है, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट इत्यादि। मुझे अपने फाइनेंशियल लाइफ गोल्स अचीव करने के लिए क्या करना होगा? कोई भी गोल अचीव करने के लिए क्या करना होता है? एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है और पूरे डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करना होता है। और चूंकि हम यहाँ मेजरली ऐसे गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो पैसों से संबंधित हैं, इसलिए हम इसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। तो आइए आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्तीय योजना और इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें समझते हैं। क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग पैसों के सही मैनेजमेंट द्वारा लाइफ गोल्स अचीव करने की एक प्रक्रिया है। बेसिकली ये भविष्य में आने वाली पैसों की जरूरत का अभी से इंतजाम करने की प्रक्रिया है। और ये इंतजाम होता है हमारी मौजूदा इनकम से पैसे बचत कर विभिन्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड इत्यादि में निवेश करके। हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों है? अमेरिकन ऑथर एंड बिजनेसमैन जॉन पोल बिकली ने कहा था, ज्यादातर लोग फेल होने के लिए प्लान नहीं करते, वे फेल हो जाते हैं क्योंकि वे प्लान नहीं करते। अगर आप प्लान करते हैं तो हो सकता है आप कल को आप अपने लाइफ गोल्स अचीव करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन अगर आप प्लान नहीं करते हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि आपको 20 साल बाद की जिंदगी में कई कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ें। क्या आप अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे? क्या आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन और अपने ड्रीम रिटायरमेंट से समझौता करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे न, इसलिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे इसकी क्या जरूरत? यदि आप न्यूज देखते होंगे या अखबार पढ़ते होंगे तो मल्टीमिलियनेयर सुपरस्टार्स, बिजनेसमैन या स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज के बैंकरप्ट होने के बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों, फाइनेंशियल क्राइसिस किसी की भी जिंदगी में आ सकती है, उसके प्रति आंखें मूंद लेना सही नहीं है। इनफैक्ट जिनके पास अधिक पैसे हैं उन्हें तो इस बारे में और भी सीरियसली प्लान करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अपनी प्रेजेंट लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। और जरूरी नहीं कि तेजी से बदलती इस दुनिया में उनके प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस, भविष्य में भी पैसे दे पाएं। मेरा तो खर्चा भी मुश्किल से निकलता है, मेरे जैसों के लिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है, आपके लिए तो ये सबसे जरूरी है। देखिए, अधिकतर मामलों में बचत ना कर पाने की दोषी आदमी की इनकम नहीं, उसके एक्सपेंसेस होते हैं। क्रेडिट कार्ड्स के जमाने में बहुत से युवा जितनी चादर है उससे अधिक पैर फैला देते हैं। वे छोटे मोटे इतने फिजूल खर्च करते हैं कि उनके पास बचत करने को कुछ रहता ही नहीं। लेकिन इस बात को समझ लीजिए, आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कोई विकल्प नहीं है, ये आपकी अनिवार्यता है, ये कंपलसरी है आपके लिए,
आपके बच्चों के भविष्य के लिए। यदि इनसे खिलवाड़ करना चाहते हैं तो ना करें फाइनेंशियल प्लानिंग, लेकिन अगर खिलवाड़ नहीं करना चाहते तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ही होगी। मान लिया फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, पर मुझे फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में कुछ खास पता नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? पहली चीज, जरूरी नहीं कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करें। इसके लिए आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस एडवाइजर्स की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि किसी भी सूरत में आपको अपने प्लान में एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए और हर एक फाइनेंशियल डिसीजन को सोच समझकर लेना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग आपको टफ साउंड करे, पर हकीकत में ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है और थोड़े से एफर्ट से हम खुद भी अपना एक फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। मे बी वो प्लान परफेक्ट नहीं होगा, बट स्टिल एक वर्केबल प्लान होना आपको कहीं बेहतर स्थिति में खड़ा कर देगा। वैसे भी कोई प्लान परफेक्ट नहीं होता, समय समय पर उसमें मॉडिफिकेशन करने ही पड़ते हैं। इस काम में आप अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं या ऑनलाइन अवेलेबल फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स यूज करके अपना प्लान बिल्ड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स फाइनेंशियल प्लानिंग में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? जब बात फाइनेंशियल प्लानिंग या भविष्य के लिए निवेश करने की हो तो उसमें एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट का नाम जरूर आता है और वो प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आपके हर एक सपने लिए एक बेहद उम्दा साधन हैं। इसी तरह आप अपने अन्य लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सही म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स से मिलने वाले रिटर्न गारंटीड नहीं होते और मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। साथ ही किसी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती। तो दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।